सैकड़ों संख्याओं को एक एक करके जोड़ना छोड़ दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 से 100 तक की संख्याओं को एक एक करके जोड़ने की ज़रूरत नहीं है और उनका पूरा योग कुछ सेकंड में निकाला जा सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम समानांतर श्रेणी के योगफल से यही जादू समझेंगे और देखेंगे कि बड़े बड़े योग को चुटकियों में कैसे हल किया जाता है। और आज क्लास 10th के प्रश्नावली 4B के प्रश्न संख्या 10 को 5 से 6 तरीकों से समझाने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप न करें, पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहां शिक्षा बनती है सफलता की पहली सीढ़ी, जहां हर विद्यार्थी के सपनों को मिलती है नई उड़ान, ज्ञान शिक्षा सेवा के संकल्प के साथ पढ़ेंगे आज बढ़ेंगे कल। तो BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। जैसे प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालने के लिए कह रहा है, तो एक बात समझ लीजिए कि ये जो प्रथम प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो हमने लिखा है प्रथम विधि, प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं इस प्रकार होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 100 तक। समझ गए? यह एक समानांतर श्रेणी AP है जहां प्रथम पद A बराबर 1, सार्वंतर D बराबर 1, पदों की संख्या n बराबर 100, अंतिम पद l बराबर 100। अब सूत्र से इसको निकाल रहे हैं। Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। तो Sn बराबर मेरा दिए हुए है 100/2, n a के जगह पर 1 और l के जगह पर 100। तो ये 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में। तो 50 गुने 100 और 1 101, 50 गुने 101 बराबर इतना है। प्रथम विधि है, ये पहला विधि है। दूसरा विधि देखिए, इसका सबसे आसान है ये, बच्चों वाली। आप देखिए दूसरा विधि इसका। सबसे पहले क्या है कि इसका पहली संख्या जोड़ आखिरी संख्या, तो पहला संख्या इसका 1 है और आखिरी संख्या 100, क्योंकि 1 से 100 तक की गिनती करना, गिनतियों को जोड़ना है। तो पहला संख्या 1 और दूसरा संख्या 100, तो दोनों को जोड़े तो 101 हुआ। फिर दूसरी संख्या जोड़ना है, दूसरी संख्या, तो दूसरा और दूसरी संख्या इसका 99 हुआ, तो हो गया 101। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 से 100 तक कुल 100 संख्या है, तो इसमें कितना जोड़ा बनेगा? इसमें बनेंगे 50 जोड़ियाँ। 50 जोड़ियाँ बनी। अब योग इसको निकालने के लिए डायरेक्ट क्या करेंगे कि 50 को गुना कर देंगे 101 से, डायरेक्ट इतना निकल गया। देख रहे हैं, दूसरा विधि ये आपका समाप्त हुआ। तीसरा विधि देखिए, तीसरा विधि में है इसका कि परीक्षा की सीधी विधि है और ये परीक्षा उपयोगी है। कंपटीशन में ये सब फार्मूला ज़्यादा यूज किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो याद ही होगा कि 1 से लेकर 100 तक जोड़ना है। तो पहला संख्या इसमें 1 है और अंतिम संख्या 100 है, तो पदों की संख्या भी 100 है। तो सूत्र से इसको हमने निकाला कि योग S बराबर हुआ n/2 इंटू पहला पद प्लस अंतिम पद। तो पहला यहाँ देखिए n के जगह पे 100/2 और यहाँ पे पहला पद 1 और अंतिम पद 100, तो 1 कट जाएगा, 2 कट जाएगा 50 से। अब 50 गुने 1 और 100 और 1 101 और 101 और 50 में गुना हुआ तो 550। समझ रहे हैं? चौथी विधि देखिए, याद रखने की मास्टर ट्रिक है। जब भी पूछा जाए कि 1 से लेकर 100 तक का योग बताएं, तो सीधे याद रखें यह नियम। या 200 या 500 कितना भी पूछे, आपको यही फार्मूला याद रखना है। n इंटू n प्लस 1/2, ये हम लोग को तीसरी चौथा क्लास में बताया गया था। ये आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन ये भी फार्मूला समानांतर श्रेणी के योगफल में यूज किया जा सकता है। तो n इंटू n प्लस 1/2, इसको देखिए n के जगह पे 100 लिखे और n के जगह पे फिर 100 लिखे प्लस 1/2। अब ये 50 से कट जाएगा, 2 जो है एक 50 से कट गया,
तो 50 गुने 100 और 101, तो फिर दोनों में गुना हुआ तो मेरा आ गया 50-50। पांचवा विधि जो है इसका एकदम एक लाइन में, समझिए इसको, एक लाइन में उत्तर निकालना है। पहली जोड़ आखिरी गुने कुल पद भागा 2। पहली संख्या 1, आखिरी संख्या 100, दोनों जुटेगा तो 101, गुना है तो गुना, कुल पद 100 है, भागा 2, तो 2 से जब 50 में 100 में भाग देंगे तो एक कट जाएगा 50 से। अब यहाँ पर देखिए 101, 101 मिलकर 101 गुने 50 बराबर 50-50, फिर आ गया आंसर। छठा नियम देखिए, बहुत वो भी शानदार है। अभी तक जितने भी ये सब देख रहे हैं आप, पहली बार शायद देखने को मिल रहा होगा ये विधि, क्योंकि गणितीय भाषा से हम लोग पढ़ते आए हैं और रटते आए हैं, और वो फार्मूला बहुत याद रखना टफ होता है। वो सब परीक्षा में बहुत समय लैप्स करता है। इसके बाद की जो विधि बताने वाले हैं, छठा विधि, वो बहुत लाजवाब है, वो बहुत शानदार है। ये सभी विधियाँ शॉर्ट ट्रिक में जो दे रहे हैं, ये परीक्षा उपयोगी है, सबको नोट करते जाइए आप लोग। चलिए अगला ट्रिक देखते हैं। अब इस विधि को देखिए, छठा विधि है ये, इसको वर्टिकल मेथड कहते हैं। इसका मूल अंक जो है, मूल संख्या जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से 50 यानी कि 100 तक जाएगा। हमने 50 तक, 100 तक नहीं जाएगा, 100 तक जाएगा इधर। इसको अगर उल्टा करेंगे तो इसको 100, 99, 98, 97, इधर 51 तक जाएगा, इधर 50 तक जाएगा। अगर उल्टा पुल्टा करेंगे तो इधर 100 तक, हम 50-50 तक लिखे हैं डैश दे के, लेकिन उल्टा करेंगे तो 100 होगा, यानी कि टोटल मेरा 50 जोड़ी बनेगी। अगर 100 में हम भागा देंगे 2 से तो कितना आएगा? 50 जोड़ी, 50 जोड़ी आएगा। अब क्या किए हैं कि अगर 1 और 100 को जोड़ेंगे तो 101, 2 और 99 को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ 1 से लेकर 100 तक लिखे, इधर 100 तक लिखे, फिर उसके बाद में अब इसको उल्टा लिख रहे हैं तो 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, इस तरह से इधर भी हम 100 लिखे। तो अगर इधर 1 और 100 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 101। 2 और 99 को जोड़ेंगे तो 101, 3 और 98 को जोड़ेंगे तो 101, 4 और 97 को जोड़ेंगे तो 101, 5 और 96 को जोड़ेंगे तो 101, 6 और 95 को जोड़ेंगे तो 101। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 101 आ रहा है अपोजिट जोड़ने पे। तो टोटल जोड़ियां जो होती है हमारा 50 बन रही है। ऐसे भी 100 में 2 से भाग दीजिएगा, औसत उसका 50 जोड़ी ही निकलेगी। तो 101 जो आ रहा है उसको हम 50 से गुना कर दिए तो मेरा आ गया टोटल 50-50 आंसर जो पहले आया था। अगर इस तरह से अगर आप जोड़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100 तक, तो इस सब को जोड़िएगा तो इतना ही आएगा, समझे। इसको देखिए, इग्राहमा का क्वेश्चन, इग्राहमा का देखिए कि योगफल ज्ञात कीजिए। 3 + 11 + 19 प्लस इस तरह से 803 बार जोड़ना है इसको। इसके पहले जो आप देखे थे 1 से लेकर 100 तक जो जोड़े थे वो प्राकृत संख्या था, ये थोड़ा सा इरेगुलर है। देखिए इसको, यह एक समानांतर श्रेणी है, 3, 11, 19 इस तरह से 803 तक। प्रथम पद इसका दिए हुए 3, सर्वांतर डी इसका दिए हुए 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 आएगा। अंतिम पद एल या टी एन बराबर इसका 803 है। तो पहला चरण जो है वो पदों की संख्या, पहले हम एन निकालेंगे, एन ज्ञात करेंगे। तो एन ज्ञात, टी एन बराबर ए प्लस ए माइनस 1/d। टी एन यानी कि दिए हुए है, टी एन मेरा दिए हुए है, अंतिम पद की मेरा कितना 803, और एक जगह पर 3 लिखा, प्लस एक जगह पर फिर हमने लिखा a - 1 और d के जगह पर 8 लिखा सर्वांतर। उसके बाद में 803 में से 3 घटाए और a - 1/d, फिर 803 में से 3 घटेगा तो 800 बराबर n - 1/d, फिर n - 1 बराबर 800/8 किया तो 8 100 बार में कट गया 800, तो 100 आ गया यहाँ। उसके बाद में
n माइनस 1 बराबर 100 आया, फिर n बराबर 100 माइनस 1 है तो इधर प्लस हो जाएगा तो 101 ये आ गया। अब इसको योगफल ज्ञात कर रहे हैं। योगफल ज्ञात करने का सूत्र आप जानते ही हैं, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस n। अब n के जगह पर 101, जो मेरा n निकला 101 उसको हम बैठा दिए। उसके बाद 3 a के जगह पर 3 प्लस अंतिम पद कितना है 803। अब 101/2 गुणे 803 और 3 जोटेगा तो 806 हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये 2 से 1 कट जाएगा 403 से। उसके बाद में 101 गुने 403 में गुना हुआ, टोटल आया इतना। यही मेरा योगफल हो गया। एक और विधि है इसका, वो भी देख लीजिए। यही है मैथ, लेकिन तरीका अलग बता रहा हूँ, देखिए उसको। अब इस विधि को देखिए, इस ट्रिक विधि को देखिए। समानांतर श्रेणी में योग S बराबर, इस सूत्र हम पीछे लागू करेंगे, पहले इसको देखिए। पदों की संख्या n बराबर अंतिम माइनस पहला भागा अंतर प्लस 1। तो अंतिम इसका पद है कितना, अंतिम 803 माइनस पहला कितना है 3, भागा तो भागा अंतर कितना आया था सर्वांतर d 8, फिर प्लस है तो प्लस 1 है तो 1। तो 803 में से 3 घटेगा तो 800 बचेगा, भागा 8 प्लस 1। अब 800 में 8 से भागा दिए तो 100 आया। अब 100 ये वाला के काट दीजिए 100, उसके बाद में 100 और 1 प्लस हो गया 101। अब योग निकालेंगे। योग बराबर इसका लिखिए पहला जोड़ अंतिम गुने पदों की संख्या भागा 2। पदों की संख्या मेरा कितना निकला था 101, तो पहला है 3 प्लस अंतिम है 803 गुने 101, जो पदों की संख्या आया है भागा 2। तो 803 और 3 जुट के 806 हो गया, गुने 101 बटा 2, भागा है तो बटा 2 कर दिए। अब ये कट गया 806 2 से 403 बार में, और उसके बाद में नीचे आ गया 403 गुने 101, दोनों को गुना किए तो आ गया इतना। दोस्तों, यदि यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपनों दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, किसी और को ये मदद मिल जाएगा। बिल्कुल हमारी जो गणितीय विधि है परीक्षा की तैयारी हेतु और कंपटीशन, जनरल कंपटीशन की तैयारी हेतु ही हम ये वीडियो सरल तरीक़ा से बताते हैं। मेरे पूरे प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो इस 10वीं कक्षा का जितना भी मैथ बताता हूँ वो सभी बच्चों के भाषा में, गांव की भाषा में सरल और आसानी से समझ में आ जाने वाला तरीका और विधि बताता हूं। तो पूरा वीडियो को और प्लेलिस्ट में जाकर देखना ना भूलें। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।